पुराणानुसार 5 स्त्रियां विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई है। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। एक प्राचीन प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक है। इस श्लोक का प्रातः पाठ करने से जन जन के सारे पाप धुल जाते हैं। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्वरानित्यम महापात का नाश का। हिंदू धर्म में पंच सतियों का बड़ा महत्व है, जिन्हें पंचकन्या भी कहा जाता है। ये पांचों संपूर्ण नारी जाति के सम्मान की साक्षी मानी जाती हैं। विशेष बात यह है कि इन पांचों स्त्रियों को अपने जीवन में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ समाज ने इनके पतिव्रत धर्म पर सवाल भी उठाए, लेकिन इन सभी के पश्चात भी वे हमेशा पवित्र और पतिव्रत धर्म की प्रतीक मानी गई। कहा जाता है कि नित्य सुबह इनके बारे में चिंतन करने से सारे पाप धुल जाते हैं। अहिल्या, ये महर्षि गौतम की पत्नी थी। देवराज इंद्र इनकी सुंदरता पर रीझ गए और उन्होंने अहिल्या को प्राप्त करने की जिद ठान ली, पर मन ही मन में अहिल्या के पतिव्रत से डरते भी थे। एक बार रात्रि में ही उन्होंने गौतम ऋषि के आश्रम पर मुर्गे के स्वर में बांध देना शुरू कर दिया। गौतम ऋषि ने समझा कि सवेरा हो गया है और इसी भ्रम में वे स्नान करने निकल पड़े। अहिल्या को अकेला पाकर इंद्र ने गौतम ऋषि के रूप में आकर अहिल्या से प्रणय याचना की और उनका शील भंग किया। गौतम ऋषि जब वापस आए तो अहिल्या का मुख देखकर वे सब समझ गए। उन्होंने इंद्र को नपुंसक होने का और अहिल्या को शिला में परिणत होने का श्राप दे दिया। युगों बाद श्रीराम ने अपने चरणों के स्पर्श से अहिल्या को श्राप मुक्त किया। मंदोदरी, मंदोदरी मय दानव और हेमा अप्सरा की पुत्री, राक्षसराज रावण की पत्नी और इंद्रजीत मेघनाद की माता थी। पुराणों के अनुसार रावण के विश्व विजय के अभियान के समय मय दानव ने रावण को अपनी पुत्री दे दी थी। जब रावण ने सीता का हरण कर लिया तो मंदोदरी ने बार बार रावण को समझाया कि वो सीता को सम्मान सहित लौटा दें। रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी के करुण रुदन का जिक्र आता है। तारा, तारा समुद्र मंथन के समय निकली अप्सराओं में से एक थी। ये वानराज बाली की पत्नी और अंगद की माता थी। रामायण में हालांकि इनका जिक्र बहुत कम आया है, लेकिन ये अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थीं। पहली बार बाली से हारने के बाद जब सुग्रीव दोबारा लड़ने के लिए आया तो इन्होंने बाली से कहा कि अवश्य ही इसमें कोई भेद है, लेकिन क्रोध में बाली ने इनकी बात नहीं सुनी और मारे गए। बाली की मृत्यु के पश्चात इनके करुण रुदन का वर्णन है। श्री राम की सलाह से बाली के छोटे भाई सुग्रीव से इनका विवाह होता है। जब लक्ष्मण क्रोध पूर्वक सुग्रीव का वध करने किष्किंधा आए तो तारा ने ही अपनी चतुराई और मधुर व्यवहार से उनका क्रोध शांत किया। कुंती, ये श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। इनका असली नाम पृथा था, लेकिन महाराज कुंतीभोज ने इन्हें गोद लिया था, जिसके कारण इनका नाम कुंती पड़ा। इनका विवाह भीष्म के भतीजे और धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु से हुआ। विवाह से पूर्व भूलवश इन्होंने महर्षि दुर्वासा के वरदान का प्रयोग सूर्यदेव पर कर दिया, जिनसे कर्ण का जन्म हुआ, लेकिन लोकलाज के डर से इन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया। पांडु के संतानोत्पत्ति में असमर्थ होने पर उन्होंने उसी मंत्र का प्रयोग कर धर्मराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। इन्होंने पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को भी इस मंत्र की दीक्षा दी, जिससे उन्होंने अश्वनी कुमारों से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। द्रौपदी, ये पांचाल के राजा महाराज द्रुपद की पुत्री, धृष्टद्युम्न की बहन और पांचों पांडवों की पत्नी थी। श्री कृष्ण ने इन्हें अपनी मुंहबोली बहन माना। ये पांडवों के दुख और संघर्ष में बराबर की हिस्सेदार थी। 5 व्यक्तियों की पत्नी होकर भी इन्होंने पतिव्रत धर्म का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। कौरवों ने इनका चीरहरण करने का प्रयास किया और ये इनके पतिव्रत धर्म का ही प्रभाव था कि स्वयं श्री कृष्ण को इनकी रक्षा के लिए आना पड़ा। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को इन्होंने ही पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी। यही नहीं, जब पांडवों ने अपने शरीर को त्यागने का निर्णय लिया तो उनकी अंतिम यात्रा में ये भी उनके साथ थीं।